नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में आज 2 दिवसीय भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से पदाधिकारी मौजूद रहे। मजदूरों की समस्या को लेकर आज हरसिद्धि मंदिर के पीछे स्थित झलारिया मठ में 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के मधुकर सांबले ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिवेशन 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कामगार मजदूर की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं आने वाले 3 साल के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा, जिसमें कौन किस पद पर रहकर काम करेगा इस पर विचार होगा। पहले दिन कामगार कर्मचारियों हो रही सुविधाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, प्रस्ताव बनाया जाएगा। इसके बाद कल सभी प्रस्ताव पर सहमति से आखिरी मोहर लगाई जाएगी। भारतीय मजदूर संघ का 2 दिवसीय प्रादेशिक अधिवेशन बाबा महाकाल की नगरी में हो रहा है और यहाँ पर समस्त प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का भी मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। सब लोग मौजूद हैं यहाँ। निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उज्जैन में ये हो रहा है और मजदूरों के हितों और अधिकारों की बात के लिए जो मजदूर संघ जितना ताकत के साथ खड़ा होता है, अन्य कोई संगठन नहीं होता। और ये 70 वर्ष की अनवरत यात्रा है। मैं भारतीय मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इनके सफल अधिवेशन के लिए भी कामना करती हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि भारतीय मजदूर संघ को उतनी ताकत और सामर्थ्य दे कि वो अपने इस पावन उद्देश्य में हमेशा सफल हो और मजदूरों के अधिकारों और हितों के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे। 2 दिवसीय अधिवेशन हो गया, किन पे चर्चा की जाएगी, अपना उद्देश्य? भारतीय मजदूर संघ का ये प्रदेश अधिवेशन जो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने जा रहा है, चूँकि यह कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, ये हमारे संगठन की व्यवस्था है। प्रत्येक 3 वर्ष में 2 दिन का अधिवेशन ये होता ही है। मुख्य रूप से यदि ये देखा जाए तो इस अधिवेशन में 3 वर्ष पहले जब हम लोग मिले थे, 3 वर्ष पहले जो हम लोगों ने प्रदेश के कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए जो लक्ष्य तय किए थे, हम इस 2 दिन में इस संगम में उन लक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। हम लोगों ने जो लक्ष्य हाथ में लिए थे वो क्या हुए, कितने अधूरे रह गए हैं और नवीन आने वाले 3 साल के लिए और क्या लक्ष्य हो सकते हैं हमारे। ऐसा बैठ के चिंतन मनन करके और निर्णय लेके और ऐसे प्रस्ताव पारित होंगे। आने वाले 3 साल की नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी, नई टीम आएगी और वो जो लक्ष्य होंगे 3 साल के, वो नई टीम उस लक्ष्य को पूरा करने का काम करेगी। आपके साथ में जैसे मतलब कुछ संगठन नहीं जुड़े क्या? क्योंकि अधिकतर देखने में आता है जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं मजदूरों को हटा दिया जाता, पेमेंट नहीं मिलता, तो PF जमा नहीं होता, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं खड़ा रहता, तो उनके लिए आपका संगठन किस प्रकार से है? बंधु, ये समझने वाली बात है, भारतीय मजदूर संघ इस देश ही नहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है और भारतीय मजदूर संघ वर्तमान में जितने नेशनल लेवल के जितने ट्रेड यूनियन है उसमें सबसे कम आयु का ट्रेड यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। उसके पीछे केवल कारण और उद्देश्य यह है कि भारतीय मजदूर संघ की जो कार्य पद्धति है, रीति नीति है, आइडियोलॉजी है, उसको लेकर ही मजदूर भारतीय मजदूर संघ के इस कारवां में जुड़ता हुआ चला गया है। भारतीय मजदूर संघ का काम पूरे देश में संगठित ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भारतीय मजदूर संघ का काम नहीं। जहाँ तक प्रश्न आपने जो कहा है ठेका मजदूरों का, निश्चित तौर पर भारतीय मजदूर संघ की जो सूक्ष्म दृष्टि है, उस सूक्ष्म दृष्टि से कोई क्षेत्र नहीं बचा है। ठेका मजदूर क्षेत्र में भी भारतीय मजदूर संघ का हमारा काम है। सवाल यह है कि जो विषय संज्ञान में आता है उसमें हम निश्चित ही काम करते हैं। यदि कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई क्षेत्र होगा या कोई व्यक्ति होगा या कोई जिला होगा, तालुका होगा जो छूट गया होगा, संज्ञान में आएगा, निश्चित ही भारतीय मजदूर संघ काम करेगा। अभी किस प्रकार की समरी बनाई है आपने, किस प्रकार से आगे कार्य किए जाएंगे? जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया है कि हम लोग इस 2 दिन के अधिवेशन में आने वाले 3 साल के लिए हम लोग बैठ के काम करेंगे। इस 2 दिन में हमारे विभिन्न सत्र होंगे, अलग अलग सत्र होंगे। आज शाम को हम लोग उद्योग सह अलग अलग बैठेंगे। जितने प्रदेश के अंदर उद्योग है उन उद्योगों में भारतीय मजदूर संघ का हमारा अपना काम है। उद्योग से हमारी बैठकें होगी। उस उद्योग में काम करने वाले कामगारों की क्या समस्या है, उन समस्याओं पर
उस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता प्रस्ताव पारित करेंगे और उस प्रस्ताव को कल के दूसरे दिन के अधिवेशन में एक जो प्रस्ताव सत्र होगा उस प्रस्ताव सत्र में वो प्रस्ताव लेके उसको पारित करेंगे और आने वाले 3 साल के लिए वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। आपका नाम और मधुकर साबले, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। महाकाल लोक बनने के बाद देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का शहर में आगमन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर 12 वर्ष में एक बार आने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सुबह दौड़ एक्सप्रेस से पश्चिमी रेलवे के मुख्य इंजीनियर परमेश्वर पुकनाल और रेलवे बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंबर ब्रिजमोहन अग्रवाल निजामुद्दीन एक्सप्रेस से उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म 8 पर अपने सैलून से उतरने के बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण शुरू किया। रेलवे अफसरों ने बताया कि आगामी सिंहस्थ महापर्व के मद्देनजर स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाना है। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। करीब 800 रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 8 का पुनर्निर्माण होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म 1 पर स्थित विभिन्न ऑफिस और स्टेशन प्रबंधक, आरपीएफ थाना आदि की भी शिफ्टिंग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहां स्थित जीआरपी थाने को पहले ही प्लेटफॉर्म 8 स्थित नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा चुका है। इसी के चलते सुबह से रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्लेटफॉर्म 1 पर नपती करने के साथ ही दूरी व लंबाई के चिन्ह भी ऑयल पेंट से लगाए गए। इसी दौरान प्रभारी स्टेशन प्रबंधक व अन्य अफसर मौजूद रहे। इंदिरा नगर स्थित 16 सागर में बने मंदिर की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित। भगवान शिव, गणेश और हनुमान की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने खंडित किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सहित बल पहुंचा मौके पर। यह मामला इंदिरा नगर स्थित 16 सागर में बने मंदिर का है, जिसमें और सामाजिक तत्वों द्वारा भगवान की मूर्तियां खंडित की गई हैं। घटना की जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद विवेक उदगीर ने बताया कि मुझे अपने मित्र के माध्यम से आज सुबह यह सूचना मिली कि मंदिर की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे खंडित किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी जयंत राठौड़ का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। मामले की जाँच की जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में लगी भगवान शिव, गणेश और हनुमान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हुए खंडित किया गया है। इसके साथ ही मूर्तियों को उखाड़ने का प्रयास भी किया गया है। इसके साथ ही धर्मानगर उज्जैन में भगवान की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना और खंडित करने के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। मूर्ति को खंडित किया गया थाना चिमनगंज क्षेत्र में एक सुनसान जगह पे एक पुतला बना है जिसमें हनुमान जी की भी मूर्ति है। वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों ने कुछ छेड़छाड़ की है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची है और उसको ठीक कराया है तथा शरारती तत्वों के लिए पुलिस की टीम सघनता से जांच कर रही है। सर, कुछ तथ्य सामने आए कि कौन क्या है? अभी ये तथ्य सामने नहीं आए क्योंकि जो एरिया है वो जो बना रखा है स्थान वो सुनसान जगह है, जंगल में है, आसपास बस्ती नहीं है। तो आसपास की बस्ती और लोगों से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही हम ऐसे शरारती तत्वों को पकड़ के और सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रतिवर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माता नर्मदा मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर भक्तजन नर्मदा नदी की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। रामघाट के पंडित मिलान उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि मां नर्मदा जयंती का पर्व शिप्रा नदी के रामघाट पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। दीप जलाकर घाट को किया जगमग। नर्मदा का जल शिप्रा नदी में आने पर मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया। नर्मदा जयंती का पर पूरा मध्य प्रदेश धूमधाम के साथ मनाता है। उज्जैन की शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर भी पंडित पुजारी ने विधि विधान से मां नर्मदा का अभिषेक किया, पूजन किया और संध्या को आकर्षक दीपों से घाट को सजाया गया। साथ ही रामघाट के पंडित और पुजारी के साथ शहरवासियों ने मिलकर मां नर्मदा की भव्य आरती की। हर साल हम नर्मदा की पूजा करने के लिए इधर उधर जाते थे, लेकिन जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा का जल शिप्रा प्रवाहमान किया है, तब से हम शिप्रा के घाट पर ही मां नर्मदा का पूजन आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। नमस्कार, मैं सुप्रिया हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ। शिप्रा आरती करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सेवा करने का भी मौका मिला। शिप्रा आरती में यहाँ का वातावरण, सब लोगों की ऊर्जा देख के बेहद आनंद हुआ, बहुत ही आनंद हुआ। पहली बार आई हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगा। सुख समृद्धि, अच्छी संतान और करियर वाइज सब वाइज अच्छा हो जाए, यही समृद्धि। सुप्रिया। आज सप्तमी महापर्व है। क्या है सप्तमी महापर्व? आज माँ नर्मदा का उद्गम हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था? माँ नर्मदा का।
आप सप्तमी के दिन नर्मदा माता का पूजन होता है, विशेष भोग लगता है और समस्त आरतियां होती है, अभिषेक पूजन होता है, समस्त कार्य होते हैं। जो नर्मदा माता के जो प्रिय भक्त रहते हैं वो नर्मदा माता के लिए समस्त कार्यों पे तत्पर रहते हैं। यहाँ पे दीपदान होगा, शिप्रा आरती होगा। नर्मदा शिप्रा का जो मिलन हुआ है उस कारण से कुछ लोग नर्मदा नहीं जा पाते थे। हमारे सीएम मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज शिप्रा घाट पर शिप्रा का जल में ही नर्मदा माता को उद्गम कर दिया है। इसी प्रकार आज शिप्रा तीर्थ पे सप्तमी के महापर्व पे राम घाट पर शिप्रा आरती का आयोजन रखा गया है, नर्मदा आरती का आयोजन रखा गया है। आज उज्जैन के समस्त गणमान्य जन और बाहर से आई हुई जो हमारे श्रद्धालु की जनता है वो इस चीज़ का आनंद ले रही है और राममय समस्त नर्मदा के घाट पे शिप्रा के घाट पर कार्यबद्ध है और सब लोग दीप लगा रहे हैं। समस्त कार्य का नर्मदा माता का पूर्णता कर रहे हैं। पंडित मिलन उपाध्याय, रामघाट तीर्थ पुरोहित, महाकालेश्वर पालकी स्थल। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर कलेक्टर और एसपी ने करकराज पार्किंग से महाकाल मंदिर तक का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करने की तैयारी की जा रही है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व को लेकर शनिवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने करकराज पार्किंग से महाकाल मंदिर तक निरीक्षण किया। बता दें कि महाशिवरात्रि पर 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी को लेकर आज कलेक्टर ने करकराज से ई कार्ड के माध्यम से महाकाल मंदिर तक निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्थाओं को देखा। एसपी ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं और देखने में आता है कि जहां भी श्रद्धालु ज्यादा पूछते हैं तो चोरी करने वाले आरोपी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस पर बार शक्ति से उन सभी के ऊपर नजर रखी जाएगी और पहले से ही अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। की जा रही है, किस प्रकार श्रद्धालुओं को लाया जाए और कितने डिस्टेंस से उनको यहाँ पर पहुँचाया। महाशिवरात्रि को लेकर के पूरी तैयारियों का आज यहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें कि करकराज पार्किंग, शू स्टैंड, फिर उसके बाद पूरा लोगों को लाने की व्यवस्था, फनल की व्यवस्था और यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की क्या व्यवस्था रहेगी, इसका पूरा मुआयना किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर, पिछली बार भी करकराज पार्किंग से आम श्रद्धालुओं को लाया था, काफ़ी दिक्कतों का श्रद्धालुओं को सामना करना पड़ा, तो इस बार क्यों ना त्रिवेणी संग्रहालय के आसपास कई झिकझिक बनाया जाए, क्योंकि लंबा ड्रेस से रहता तो पहुँच नहीं पाता है। डिस्टेंस को लेकर के अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन यदि भीड़ अधिक होती है तो डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा भीड़ को अकोमोडेट करने के लिए, तो उस चीज़ पर हम विचार कर रहे हैं। सर, कहाँ पे अभी निरीक्षण किया है सभी पार्किंग को लेकर? अभी करकराज पार्किंग, उसके आगे जो पार्किंग्स होंगी उसको बताया गया है, शू स्टैंड और पूरा एरिया वहाँ से देखते हुए त्रिवेणी तक और महाकाल लोक से आगे आते हुए मंदिर तक की व्यवस्था रहेगी। सर, ये सभी पार्किंगों में कितनी गाड़ी पार्क हो सकेगी जो सभी पार्किंग में? देखिए, करकराज पे करीब 400 कारों 4 व्हीलर्स की पार्किंग हो सकती है, 2 व्हीलर्स की आगे 400 करीब पार्किंग रखी है। इसके अलावा हमारे पास खाली खेत पड़े हैं तो उनको हम तैयार कर लेंगे और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है हम लोग उन्हें खोलते जाएंगे ताकि पार्किंग में कहीं कोई समस्या ना जाए। कितना अनुमान है श्रद्धालु का? अनुमान हम लोग करीब 15 लाख लोगों का लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं। कितने देर में दर्शन करने में समय नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, जैसे अभी भी जो दर्शन की व्यवस्था है उसी के अनुसार हम लोग टनल के माध्यम से लोगों को दर्शन कराएंगे, तो हम लोग फास्ट करवा सकते हैं, तो 45 से 50 मिनट्स के बीच में पूरा दर्शन कंप्लीट। सर, निःशुल्क वाहन भी चलाया जाएंगे श्रद्धालुओं? 100 के करीब वाहन हम लोगों ने चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कि कहाँ से शहर में जो है बसेस हम लोग चलाएंगे, तो बस स्टैंड से लेकर इधर करकराज तक, ताकि लोगों का आना आवागमन प्रिवेंट हो सके। सर, करकराज में पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब रस्से से श्रद्धालु को रोका जाता है, फिर रस्सा हटाते तो कई श्रद्धालु नीचे दब जाते हैं, उसको लेकर क्या प्लान आउट किया जाता है? देखिए, जो टीन शेड की व्यवस्था है वो हम लोगों को प्रॉपर रखनी पड़ेगी ताकि लोगों का क्रॉसिंग कम हो। क्रॉसिंग कम होगी तो फिर जो है भीड़ अनुमानित मात्रा में ही आएगी और जो है अचानक से बढ़ेगी नहीं, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे ताकि भीड़ को संतुलित कर सकें। बिल्कुल, आज शासन के निर्देश अनुसार आज ज्वाइन किया है और सबसे पहले गणेश जी और महाकाल का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद आने वाले जो पावन पर्व है महाशिवरात्रि, उसको लेकर कलेक्टर साहब और पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया है
वो जो व्यवस्था है, जो आप लोगों ने बिंदु बताए, जो लोगों ने बताए, हमारा प्रयास है कि सुगम से सुगम दर्शन हो, जल्दी से जल्दी दर्शन हो, जगह जगह पर पानी और इमरजेंसी सर्विसेज की व्यवस्था हो। उसी को लेकर आज निरीक्षण चल रहा है और ये अभी 2-3 दिन लगातार चलेगा। सर, आने वाले समय में विक्रमोत्सव भी होना है, कई ऐसी चुनौतियाँ आपके सामने रहेंगी, तो किस प्रकार आपने पूरा रोडमैप समझेंगे? बिल्कुल चुनौतियाँ तो हैं ही, परंतु टीम बहुत अच्छी है। कलेक्टर साहब और मैं, हम लोग पहले साथ में रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। साथ ही जो पूरी टीम है वो अनुभवी है, तो उन सब के अनुभव का फ़ायदा लिया जाएगा। आप सभी से चर्चा की जाएगी, जो जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के साथी हैं, उन सभी से चर्चा की जाएगी और जो भी समस्या है उनको दूर करते हुए ज़्यादा बेहतर से बेहतर और सुगम व्यवस्था उसको बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में कई ऐसे चोर गैंग भी यहाँ पर पहुँचते हैं जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उन पर कितनी निगरानी रखी जाएगी और कितने लोग रहेंगे? इसके संबंध में जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनके संबंध में मैंने ऑलरेडी पॉइंट दे दिया कि पुराने जो गैंग्स हैं जिसने इस तरह की घटनाएं की हैं उन सभी को हम ऑलरेडी लिस्टिंग कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो ज़िले हैं, जो थाने हैं, उन सभी को सूचित किया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे आने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ पहुँच ही ना पाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को उज्जैन आएगी। यात्रा करीब 4 से 5 दिन उज्जैन में ही रुकेगी। यहां पर राहुल गांधी महाकाल मंदिर दर्शन के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 4 से 5 दिन उज्जैन में रुकेगी। इस दौरान राहुल गांधी शहर से बाहर जाएंगे और करीब 5 दिन बाद वापस यात्रा में शामिल होंगे। राय ने बताया कि 25 फरवरी को यात्रा मक्सी से उज्जैन शहर में प्रवेश करेगी। यहाँ के सबसे पहले वे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी दर्शन के बाद हरिफाटक ब्रिज होते हुए इंदौर गेट पहुंचेंगे। यहां पर कांग्रेस नेता रैली का स्वागत करेंगे। सभा के बाद वापस हरिफाटक रोड होते हुए वडनगर रोड के मोहनपुरा चौराहा पर विक्रम पटेल के खेत में न्याय यात्रा का विश्राम स्थल होगा। 26 फरवरी की सुबह राहुल गांधी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उज्जैन से निकल जाएंगे और संभवतः 29 फरवरी या 1 मार्च को वापस यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद यात्रा उज्जैन से बदनावर रतलाम के रास्ते गुजरात में प्रवेश करेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस देश में बेरोजगारी, अत्याचार, तानाशाही, बढ़ती हुई महंगाई, इन सब बातों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के तहत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसका आगमन मक्सी से सीधे उज्जैन की ओर होगा। 25 तारीख को लगभग 4:30 बजे राहुल गांधी जी उज्जैन आएंगे। रिंग रोड से लेकर के हम लोग पहले उनको महाकाल मंदिर के दर्शन कराएंगे। दर्शन के बाद इंदौर गेट पर सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता लोग वहाँ उनका स्वागत करेंगे। वहीं से हमारी न्याय यात्रा चालू होगी और इंदौर गेट से लेकर के दौलतगंज, दौलतगंज से लेकर के मालीपुरा और देवास गेट बस स्टैंड के पास में वहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वडनगर रोड पर स्टे करेगी। 3-4 दिन का लगभग स्टे है और उसके बाद राहुल गांधी जी उसी रात को या सुबह प्रातः काल में बाहर उनके और भी कई दौरे कार्यक्रम हैं, वहाँ पर 3-4 दिन के लिए बाहर जाएंगे राहुल गांधी जी। उसके बाद 2 तारीख को यात्रा पुनः चालू होगी, जो कि वडनगर, बदनावर, रतलाम के बाद झाबुआ होते हुए ये यात्रा गुजरात में प्रवेश करेगी। इस दौरान यात्रा के दौरान के बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे किस? बाबा महाकाल के दर्शन यात्रा में जब उज्जैन प्रवेश करेंगे उसके तत्काल बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी, निश्चित रूप से भगवान महाकाल के प्रति उनकी श्रद्धा है, भाव है। सोनिया गांधी जी भी महाकाल मंदिर आती रही, राजीव गांधी भी आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से पूरा गांधी परिवार बाबा महाकाल का भक्त है और राहुल गांधी जी भी उसी दिन यहाँ पर आकर के भगवान को प्रणाम करेंगे। नर्मदा जयंती पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कोटि तीर्थ कुंड पर नर्मदा जयंती उत्सव मनाया गया। शुक्रवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित कोटि तीर्थ कुंड पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी परिसर को सजाने के साथ साथ दीपक प्रज्वलित किए गए। महाकाल मंदिर में नर्मदा जयंती उत्सव पूर्व उल्लास के साथ मनाया गया। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में कोटि तीर्थ कुंड पर 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्राभिषेक किया गया। उसके पश्चात 7:30 बजे मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा कुंड के आसपास दीपक प्रज्वलित किए गए। मां नर्मदा जी की झांकी सजाई गई व मां नर्मदा की आरती की गई। आरती में महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज, मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी, समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा, गुरुजी पंडित अशोक शर्मा, दिनेश पुजारी अभिषेक शर्मा आदि के साथ ही पुजारी एवं पुरोहित परिवार आदि सम्मिलित हुए। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए MP फर्स्ट न्यूज के साथ।